मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन ये शिविर जो है और लोगों तक सेवा पहुंचाने का कार्य है, ये हमेशा अनविरत चलता रहेगा। और भगवान से कामना करता हूं कि भगवान ऐसी शक्ति दे, ये कार्य मैं करता हूं। उनका फिक्स होता है कि यहाँ ये कैंप लगेगा, जगह भी फिक्स, डेट भी फिक्स, दिन भी फिक्स। वाजपेयी जी जीवित थे तब से ये इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और इनके जो ब्लड डोनर्स है वो सभी के सभी 20-20 साल से मदन सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर जो शिविर हुआ है, इसमें न ही केवल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को जिंदा रखने का कार्य किया गया, बल्कि कहीं न कहीं उनके विचारों को भी यहाँ प्रणाली में लाकर उसको जिंदा रखने का कार्यक्रम किया गया। इतने बड़े बड़े नेता आए और इतने बड़े बड़े जिला अध्यक्ष आए, बड़े बड़े प्रदेश का पदाधिकारी आए। उन्होंने एक ही बात बोली कि जब ये 25 दिसंबर आता है तो हमारे दिमाग में मदन सिंह का फोटो आ जाता है, मदन सिंह का चित्र आ जाता है, मदन सिंह का नाम आ जाता है और भाईंदर ईस्ट में ये बंदरवाड़ी की जगह आ जाती है, जहां पर वो अटल बिहारी वाजपेयी के उपलक्ष्य में उनको माध्यम बनाकर, उनको निमित्त बना करके बहुत बड़े आयोजन शिविर का यहाँ पे आयोजन करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग, ये दरोगा भैया और ये यहाँ पे चंद्रकांत व्यक्ति जी और खुद मदन सिंह जी भी, आप अगर इनके वार्ड में सर्वे करोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा मालूम है कि लोग बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, वो इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज इन्हीं लोगों से इनके बारे में जानते हैं। आप मदन सिंह को कितने साल से जानते हैं, पहले वो बताइए, और आपने इनका कार्य कितने सालों से क्या देखा है? मैं मदन सिंह को 98 से जानता हूं और जैसे कि आप बताया कि वैद्य साहब ने बोला, हमारे माननीय महापौर जी ने, कि जैसे 25 दिसंबर आता है वैसे मदन सिंह जी की याद आती है, क्योंकि इनका हमेशा देखा हूँ कि 25 दिसंबर को इनका रक्तदान शिविर जो है अटल बिहारी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रहता है और लोगों को इससे फायदा होता है। यहाँ पर हमारे साथ चंद्रकांत व्यक्ति जी हैं कि इन्होंने एक बार बोला था, हमने अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर मीरा भाईंदर में टॉप 50 नॉन करप्टेड लोग की सूची जाहिर की जाए तो उसमें इस व्यक्ति का नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो शीर्ष स्थान पर आएगा। तो मदन सिंह जी, चंद्रकांत व्यक्ति जी, आज इतने भव्य तौर पे इन्होंने कार्यक्रम किया और सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने इसका इजाद किया था मीरा भाईंदर शहर में, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद बड़े बड़े पार्टियों वालों ने इनको देखा और किया। तो इसके उपलक्ष्य में आप अपने इस मित्र को, इस बंधु को एक सलाह और आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए इनको क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक और हमारे बहुत पुराने और अच्छे और सच्चे मित्र मदन सिंह जी के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आदर्श पर, मूल्य पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से कार्यक्रम ये लगातार होता रहा है और इस क्षेत्र के लोगों के माध्यम से रक्तदान करना, लोगों के आरोग्य के प्रति जागरूकता फैलाना, आरोग्य चिकित्सा करना, और कोई बड़ी इसमें बात आती है तो उन्होंने कहाँ ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ऐसे कई प्रकार के मार्गदर्शन पिछले 20 वर्षों से इस जगह पर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़ा नेतृत्व अटल जी को आदरांजलि देने का, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का इससे अच्छा और कार्यक्रम नहीं हो सकता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे शहर में ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मदन सिंह जी और उनके जो सहयोगी है वो जो कार्य हाथ में लिया है और अविरत रूप से उसको चला रहे और ये हमेशा से चलता रहे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने यूएनओ में बात कही थी कि लीडर्स आर बॉर्न, स्टेट्समैन आर बॉर्न फ्रॉम द मिस्ट ऑफ द स्ट्रगलिंग सोसाइटी, कि मतलब उस जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो उस वर्ग से जागता है, उस वर्ग से उगता है जो सोसाइटी बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। मदन सिंह, जरा आप आगे आएंगे। एक पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सवाल पूछा था कि वाजपेयी जी, आप जो इतना अच्छा काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, ये शायद आप इसलिए नहीं करते हो कि आप चुनाव में हार जाओ, बल्कि आप ये इसलिए करते हो कि आप हमेशा जीतते रहो। तो इसके उपलक्ष्य में मेरा सवाल यही है कि 20 साल से मदन सिंह जी ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाएंगे कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए करें, लेकिन अब 20 साल से आपको तो इलेक्शन का सवाल उठता नहीं है। लेकिन क्या मदन सिंह ये काम इसलिए कर रहे हैं कि 20 साल के बाद भी कभी हारे ना हो? जैसे भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सोच के साथ इसकी स्थापना नहीं की थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी देश पे राज करेगी।
इस सोच के साथ उन्होंने स्थापना की थी। दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो संकल्पना थी अंत्योदय, कि देश के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा और हर सहायता को पहुंचाना, इस सोच के साथ जिस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिस सोच के साथ अटल जी ने अपने जीवन समर्पण किया, उसी सोच के साथ मैं भी ये कार्य करता हूं कि लोगों तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। और आज 25 दिसंबर देश ने सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया है। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में जाना जाता है। सुशासन दिवस का अर्थ होता है कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, उनके कार्य प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए और कार्य प्रणाली में जवाबदेही होनी चाहिए। तो जवाबदेही और कार्य प्रणाली की पारदर्शिता रखते हुए, सुशासन दिवस को पालन करते हुए और हर सुविधा को अंत्योदय देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, न कि चुनाव लड़ने या जीतने हारने की दृष्टि से करते हैं। अच्छा मदन सिंह जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पहला सवाल ये रहेगा कि जब आपने शुरुआत में इसको यहाँ लागू किया था, क्या बदलाव देखा? और दूसरी बात ये कि लगता तो नहीं कि आप इलेक्शन हारेंगे, लेकिन कल अगर मदन सिंह जी इलेक्शन हार गए तो क्या ये शिविर फिर भी चलेगा? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इस बंदरवाड़ी के क्षेत्र में फिर भी जिंदा रहेगा? मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन ये शिविर जो है और लोगों तक सेवा पहुंचाने का कार्य है, ये हमेशा अनविरत चलता रहेगा। और भगवान से कामना करता हूं कि भगवान ऐसी शक्ति दे, ये कार्य मैं करता रहूं। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे ये तीनों ने बात बोली, ये तीनों बीजेपी से हैं। यहाँ पे हमारे साथ पत्रकार साहब हैं। पत्रकार नॉन बायस्ड होता है, इन्होंने कोई बात बोली होगी तो बायसनेस हो सकता है उसमें। आप नॉन बायस्ड के स्तर पे मुझे बताइए कि यहाँ जो वार्ता हुई है, जो इनके बारे में बात हुई है, वो कितनी खरी है और कितनी अच्छी है? आज मैं भी इनको 30 साल से जानता हूँ, मदन जी को 30 साल 20 साल इनको कंटिन्यू हुआ, 4 बार निरंतर जीतते हुए आ रहे हो नगर सेवक के पद के ऊपर। और बाकी जो ये जो मेडिकल कैंप है 20 साल से निरंतर होते हुए आ रहा है, आदमी की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पे। इसी के साथ ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये जो डोनेशन आता है यहाँ पे, ब्लड डोनेशन होता है, ये कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी जिसको ब्लड लगता है वो अपना लेके आता है, यहाँ से ब्लड ले जाता है, ऐसे कार्ड ले जाता है, कार्ड वहाँ जाने के बाद उसको वहाँ से ब्लड मिल जाता है। तो ये किसी एक आदमी के लिए यहाँ ब्लड कंटिन्यू जमा होता है यहाँ पे, और वो चीज़ को लोगों को फायदा पहुँचता है उस चीज़ का वहाँ पे। इसी के साथ में आरोग्य शिविर के कई भी यहाँ पे आरोग्य शिविर होते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी लोग इनको देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी का 2004 का एक लेख पढ़े कि जीना ही है। उसमें उन्होंने बात बोली थी कि भगत सिंह भी आए, सुखदेव भी आए, राजगुरु भी आए, चंद्रशेखर आजाद भी आए। उन्होंने ये कहा था कि मैं भी आया हूँ और कल मैं भी चला जाऊंगा। मेरे नाम को याद करने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे विचारों को जिंदा रखें, मुझे ना जिंदा रखे लेकिन मेरे विचारों को जिंदा रखे। आज यहाँ पर जो शिविर हुआ है, इसमें न ही केवल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को जिंदा रखने का कार्य किया गया, बल्कि कहीं ना कहीं उनके विचारों को भी यहाँ प्रणाली में लाकर उसको जिंदा रखने का कार्यक्रम किया गया है। ये तो रहा इन पार्टी वालों का, और ये रहा पत्रकारों का, और ये रहा आम जनता का, और ये रहा नेताओं का बयान इनके प्रति। अब देखना यह है कि आगे जो मदन जी ने बोला है कि चुनाव हारे या जीते, पार्टी काम करती रहेगी, पार्टी अटल जी के विचारों को जिंदा रखेगी। ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। साथ ही में हमारा पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सरकारें आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप के अंदर बनाते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक, वरिष्ठ नेता मदन सिंह जी, ये पिछले 20 सालों से इस कार्यक्रम को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे तब से ये इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और इनके जो ब्लड डोनर्स है वो सभी के सभी 20-20 साल से मदन सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी ही सफलतापूर्वक लोगों का साथ लेकर ये पूर्ण करते हैं। और अपने आप के अंदर जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का महान जीवन था, उस महान जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों से सुशासन दिवस के रूप के अंदर हम सभी अटल जी को याद करते हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है, तो उसके अंदर अटल बिहारी जी के विचार निश्चित रूप से देखने मिलते हैं। मैं मदन जी को और यहाँ की पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मुख्य रूप से आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के सचिव आदरणीय हमारे बड़े भाई एडवोकेट अखिलेश चौबे जी भी उपस्थित है। रानी जी भी विशेष रूप से आज यहाँ पे उपस्थित है। पार्टी के सभी पदाधिकारी, गणमान्य यहाँ पे उपस्थित है और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक सामान्य व्यक्तित्व से एक असामान्य व्यक्तित्व में परिवर्तित हुए थे, एक पूरी यात्रा उन्होंने तय की थी। और कहीं ना कहीं उनकी जन्म जयंती के दिवस पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसका फायदा सामान्य लोगों को होता है,
मुझे लगता है कि इसके लिए मदन सिंह जी जो है इनको साधुवाद देना चाहिए। और रवि व्यास जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर में सतत हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए कार्य करते आ रही है। कोरोना की जैसी साया फिर से दिख रही है, चाइना में जो घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में फिर से ऑक्सीजन और ब्लड, ये दो चीजें होंगी जिसकी बहुत जरूरत हो सकती है भारत में। और उसके लिए इस तरह से एक पूरे भारत के एक महान नेता के जन्म जयंती के दिवस पे पूरे भारत में इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स और बाकी चीजें जो की जा रही हैं, उससे मुझे लगता है भारत के सामान्य नागरिक को बहुत फायदा होगा। और मोदी जी का जो सपना है कि भाई अंतिम पायदान पे खड़ा आदमी जो है उस तक फायदा पहुंचना चाहिए, तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये सतत लोगों तक पहुंच रहा है। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से जब हम सामान्य लोगों तक पहुंचते हैं तो आने वाले चुनाव में सामान्य लोग मदन जी तक पहुंचेंगे, सामान्य लोग रवि व्यास तक पहुंचेंगे, सामान्य लोग भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचेंगे और मीरा भाईंदर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। सबसे पहले श्रद्धेय अटल जी को नमन करते हुए आज मदन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। अविरत जब से मैं मदन जी को जानती हूँ उनका फिक्स होता है कि यहाँ ये कैंप लगेगा, जगह भी फिक्स, डेट भी फिक्स, दिन भी फिक्स। और ये बहुत अच्छा तरीका है अटल जी का ये स्मरण करने का। सेवा समर्पण आज के दिन एक अटल जी को श्रद्धांजलि देते समय हम करते हैं कि भाई उनकी याद में ये काम होने चाहिए, क्योंकि वो उनके स्वभाव में था। और अटल जी जैसे का नाम है, उनकी याद हमेशा अटल रहेगी। और मदन जी को दिल से धन्यवाद दूंगी कि आप अविरत जो सेवा का कार्य कर रहे हैं इतने सालों से, आगे भी हमारी वही शुभकामना रहेगी कि आप आगे करते रहिए। हम तो है ही आप लोगों के साथ, लेकिन मदन जी एक ऐसे व्यक्ति महत्व है कि जिनको अकेले एकला चालोरे में भी कोई तकलीफ कभी होते हुए मैंने देखा नहीं। लोग अपने आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही सुंदर कार्य आगे भी करते रहे। दिल से शुभकामना। देखिए, हमारे मदन जी काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। आज 20 साल से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आज तो श्रद्धेय अटल जी, जिसे हम भगवान की जगह भारतीय जनता पार्टी मानती है, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया है। अध्यक्ष रवि व्यास जी है, महाराष्ट्र के सचिव अखिलेश जी है। मैं एक ही आज के दिन में ये बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ये आखिरी व्यक्ति तक जाकर उसकी सेवा करने वाली पार्टी है। और हमारे सभी महानुभावों ने हमें यही सिखाया है कि प्रथम राष्ट्र है, तो प्रथम राष्ट्र की सेवा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं। तो आज मैं मदन सिंह जी को आगे ऐसे ही निरंतर वो सेवा करते रहे, इतनी ही उम्मीद करती हूँ और उन्हें बेस्ट विशेष देती हूँ। धन्यवाद।